नमस्कार दोस्तों, अतुल ज्ञान चैनल जिसमें मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जो लूसेंट्स की बुक आती है आपकी वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान यानी संभावित प्रश्नों के लिए, इसी से लिया गया लेक्चर आपका चौथा है। मौर्यकाल 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व पार्ट 1 है। इसमें आपको 1 से 40 तक प्रश्न मिलेंगे और 41 से लेकर के 100 तक जो पुराने प्रश्न थे और जो नए अभी अपडेट हुए हैं वर्तमान समय, वो भी प्रश्न इसमें शामिल कर दिए गए हैं। वो आपको मिलेंगे पार्ट नंबर 2 पे। तो यह वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। अंत तक जरूर देखने के बाद आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। तो आइए हम बात करते हैं प्रश्नों की। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, चाणक्य का अन्य नाम था। चाणक्य का अन्य नाम था। ए नंबर आपका दिया हुआ है भट्ट स्वामी। बी नंबर आपका दिया हुआ विष्णुगुप्त। सी नंबर आपका दिया हुआ है राजशेखर और डी नंबर आपका दिया हुआ है विशाख दत्त। तो ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका आप आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर विष्णुगुप्त, सॉरी बी नंबर विष्णुगुप्त। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया हुआ है आपका, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली, ये है आपका मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। ए नंबर आपका दिया हुआ है कालिदास का मालवी काग्निमित्र। बी नंबर आपका दिया हुआ है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। सी नंबर आपका दिया हुआ है वात्स्यायन का कामसूत्र। डी नंबर आपका दिया हुआ है तिरुवल्लुवर का तिरुकुरल। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3। तीसरा है आपका, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। ए नंबर आपका दिया हुआ है अशोक और बी नंबर दिया हुआ है आपका अजातशत्रु और सी नंबर आपका दिया हुआ है कनिष्क और डी नंबर आपका दिया हुआ है शिमु। तो ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चार ऑप्शनों में आपको एक आंसर टिक करना है। इसका आंसर बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर अशोक। तो अशोक वह शासक था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4। चौथा है आपका, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने प्रभावित किया था। मतलब निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने, यहाँ पास लिखने में थोड़ा गलती हो गई है, इसमें आप लिखिएगा उसको प्रभावित किया था। तो कौन थी। ए नंबर आपका दिया होगा चंडालिका। बी दिया हुआ है आपका चारुलता। सी दिया हुआ है आपका गौतमी। डी दिया हुआ है आपका कारुवाकी। इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर कारुवाकी।
आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 में आपका दिया हुआ है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया हुआ है। मतलब अशोक ने अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया हुआ है। ए नंबर आपका दिया हुआ है अर्धमागधी, बी नंबर आपका दिया हुआ है शौर श्रेणी, सी नंबर आपका दिया हुआ है मागधी और डी नंबर आपका दिया हुआ है अंगिका। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। तो अशोक ने अपने अभिलेखों में एक रूपता से मागधी प्राकृत का प्रयोग किया है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6 है आपका, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। ए नंबर आपका दिया हुआ है स्वर्णगिरी, बी नंबर आपका दिया हुआ तक्षशिला, सी नंबर आपका दिया हुआ है उज्जैन, डी नंबर आपका दिया हुआ है वैशाली। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इसका आंसर टिक करें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। तो बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 7वां क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था। ए नंबर आपका दिया हुआ है मौर्य सम्राट अशोक, बी नंबर आपका दिया हुआ है मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, सी नंबर आपका दिया हुआ है गौतम बुद्ध और डी नंबर आपका दिया हुआ है भगवान महावीर। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शनों में आपको एक आंसर सही टिक करना है। इसका आंसर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर मौर्य सम्राट अशोक। तो मौर्य सम्राट अशोक वह व्यक्ति है जिसका नाम देवान पियादसी भी था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 8वां में आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। ए नंबर मौर्य, बी नंबर गुप्त, सी नंबर कुषाण, डी नंबर कर्ण। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका आंसर टिक करें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर मौर्य। मौर्य प्राचीनतम राजवंश है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 9वां आपका दिया हुआ है, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। ए नंबर आपका है चंद्रगुप्त द्वितीय, बी नंबर चंद्रगुप्त मौर्य, सी नंबर अशोक, डी नंबर अजात शत्रु। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। तो कौटिल्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 10 है आपका, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था। ए नंबर आपका दिया हुआ है जुडिज्म, बी नंबर आपका दिया हुआ है बौद्ध और सी नंबर आपका दिया हुआ है हिंदू और डी नंबर आपका दिया हुआ है जैन। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए, इसका आंसर टिक करें।
इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर बौद्ध। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 11। 11 में आपके दिया हुआ है चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। ए नंबर शुद्धोधन, बी नंबर उमागुप्त, सी नंबर चाणक्य, डी नंबर शूद्रक। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर चाणक्य। तो चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में चाणक्य मुख्य रूप से मदद की थी। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 12। 12 में आपका दिया हुआ है सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। ए नंबर दिया हुआ है आपका जैन, बी दिया हुआ आपका बौद्ध, सी दिया हुआ है मुस्लिम, डी दिया हुआ है ईसाई। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर बौद्ध। सांची बौद्ध कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 13। 13 में आपका दिया हुआ है प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। ए नंबर आपका दिया हुआ चंद्रगुप्त मौर्य, बी नंबर आपका दिया हुआ है अशोक, सी नंबर आपका दिया हुआ है समुद्रगुप्त, और डी नंबर आपका दिया हुआ है बिंदुसार। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका आंसर टिक करें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक है जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 14। 14 में आपका दिया हुआ है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की है। ए नंबर है आपका बिंदुसार, बी नंबर है आपका चंद्रगुप्त मौर्य, सी नंबर आपका दिया हुआ है अशोक, और डी नंबर आपका दिया हुआ है बिंबिसार। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए, इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 15। 15 में आपका दिया हुआ है मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या है। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। ए नंबर आपका दिया हुआ पण, बी नंबर आपका दिया हुआ तोल, सी नंबर दिया हुआ आपका कौकड़ी, और डी नंबर आपका दिया हुआ दिनार। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका आंसर टिक करें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पण था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 16। 16 में आपका दिया हुआ है निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। ए नंबर अजातशत्रु, बी नंबर चंद्रगुप्त मौर्य, सी नंबर अशोक, और डी नंबर बिंदुसार। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। तो अजातशत्रु
मौर्य वंश का शासक नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य है, अशोक है, बिंदुसार है, अजात शत्रु नहीं है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 17 में आपका दिया हुआ है निम्नलिखित 17 में आपका दिया हुआ है 17 में आपका दिया हुआ है निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। ए नंबर दिया आपका कुणाल, बी नंबर है आपका बिंदुसार, सी नंबर है आपका राहुल और डी नंबर है आपका इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर कुणाल। तो अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 18 में आपका दिया हुआ है मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है। ए नंबर है आपका अश्वघोष, बी नंबर है आपका विशाखदत्त, सी नंबर है आपका कालिदास और डी नंबर है आपका भास। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपको एक का आंसर टिक करना है, उसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर विशाखदत्त। तो मुद्रा राक्षस का लेखक विशाखदत्त है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 19 में आपका दिया हुआ है विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। ए नंबर है आपका प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में। बी नंबर है आपका एक आर्य राजकुमार और एक कबीलाई महिला की प्रेम कथा के बारे में। सी नंबर आपका दिया हुआ है द आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में। और डी नंबर आपका दिया हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्संधियों के बारे में। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर है आपका डी। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 20 में आपका दिया हुआ है मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते हैं। ए नंबर आपका दिया हुआ है हर्ष, बी नंबर आपका दिया हुआ है स्कंदगुप्त और सी नंबर आपका दिया हुआ है विक्रमादित्य और डी नंबर आपका दिया हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये 4 ऑप्शन है, इसका आंसर टिक करें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को पहली बार जीता था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 21 में आपका दिया हुआ है किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की है। ए नंबर आपका दिया हुआ है अशोक, बी नंबर आपका दिया हुआ है अकबर और सी नंबर आपका दिया हुआ है रणजीत सिंह और डी नंबर आपका दिया हुआ है शिवाजी। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपको एक का आंसर टिक करना है, इसका आंसर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर अशोक। तो अशोक ने सहिष्णुता, उदारता, करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 22 में आपका दिया हुआ है निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं। परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि निम्नलिखित किस शहर में अशोक का शिलालेख
नहीं है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए, पहला आपका दिया हुआ गिरनार, फिर आपका दिया हुआ बी नंबर कंधार, और सी नंबर आपका दिया हुआ पाटलिपुत्र, और चौथा दिया हुआ आपका टोपरा। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शन में से आपको एक का आंसर टिक करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं हैं, बाकी गिरनार में है, कंधार में है और टोपरा में है, लेकिन पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं हैं। ये आपको ध्यान रखना है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 23। 23 में आपका दिया हुआ है अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। किसके समकालीन था? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला आपका दिया हुआ है अशोक का, दूसरा दिया हुआ है आपका बी नंबर चंद्रगुप्त का, और सी नंबर आपका दिया हुआ है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, और डी नंबर आपका दिया हुआ समुद्रगुप्त का। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शन में से आपको एक का आंसर टिक करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर चंद्रगुप्त का। तो अर्थशास्त्र का लेखक चंद्रगुप्त के समकालीन था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 24। 24 में आपका दिया हुआ है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? 4 ऑप्शन दिए हुए आपका। पहला दिया हुआ मौर्य, दूसरा दिया आपका शुंग, और तीसरा आपका दिया गुप्त, और चौथा आपका दिया कुषाण। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शन में से एक का आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 25। 25 में आपका दिया हुआ है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। ए नंबर आपका दिया हुआ वैशाली, बी नंबर आपका दिया हुआ नालंदा, सी नंबर आपका दिया हुआ तक्षशिला, और डी नंबर आपका दिया हुआ उज्जैन। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शन को आपको टिक करना है। तो इसका आंसर टिक करें। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। ए नंबर आपका वैशाली, बी नंबर नालंदा, सी नंबर तक्षशिला, डी नंबर उज्जैन। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शन में से आपको एक का आंसर टिक करना है। इसका आंसर टिक करें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर तक्षशिला। तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 26। 26 में आपका दिया हुआ है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ए नंबर आपका दिया हुआ है अर्थशास्त्र, बी नंबर आपका दिया हुआ ऋग्वेद, सी नंबर आपका दिया हुआ पुराण, और डी नंबर दिया हुआ आपका इंडिका। ये 4 ऑप्शन दिए हुए। इन 4 ऑप्शन का आप आंसर टिक करें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 27। 27 में आपका दिया हुआ है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। ए नंबर आपका भास, बी नंबर शूद्रक, सी नंबर विशाखदत्त, और डी नंबर आपका अश्वघोष। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शन में से आपको एक का आंसर टिक करना है। उसका आंसर टिक करें।
इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। तो विशाख दत्त चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन जो हुआ है वह है विशाख दत्त के ग्रंथ में। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 28। 28 में आपका दिया हुआ है वह स्त्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रथम शासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। ए नंबर आपका दिया हुआ दिव्यावदान, बी नंबर आपका दिया हुआ अर्थशास्त्र, और सी नंबर आपका दिया हुआ इंडिका, और डी नंबर आपका दिया अशोक के शिलालेख। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनका आंसर टिक करें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर इंडिका। तो इंडिका वह स्त्रोत है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 29। 29 में आपका दिया हुआ है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। ए नंबर संस्कृत, बी नंबर प्राकृत, सी नंबर पाली, और डी नंबर हिंदी। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपको एक का आंसर टिक करना है, उसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर प्राकृत। तो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा जो है वो है प्राकृत। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 30। 30 में आपका दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। ए नंबर आपका दिया हुआ है अशोक, बी नंबर आपका दिया हुआ चंद्रगुप्त, सी नंबर आपका दिया हुआ बिंदुसार, और डी नंबर आपका दिया हुआ कुणाल। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपको एक का आंसर टिक करना है, इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त ने मौर्य राजा के दक्कन विजय की प्राप्ति की थी। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 31। 31 में आपका दिया हुआ है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शन को आप पढ़ें और इसका आंसर टिक करें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 32। 32 में आपका दिया हुआ है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शन को टिक करना है। मैं 3 से 4 सेकंड का समय दूंगा, इसका तो मैं आंसर खुद बताऊंगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें राजनीतिक नीतियां पर प्रकाश डाला गया है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 33। 33 में आपका दिया हुआ है निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं है। मतलब जो अशोक का क्षेत्र है, जो अशोक का क्षेत्र है उसके साम्राज्य में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शनों को आपको पढ़िए और इसका आंसर टिक करिए। 3 से 4 सेकंड का मैं समय दे रहा हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर श्रीलंका। तो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था श्रीलंका, और अफगानिस्तान सम्मिलित था, बिहार भी सम्मिलित था, और कलिंग भी सम्मिलित था, लेकिन श्रीलंका सम्मिलित नहीं था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 34। 34 में आपका दिया हुआ है
पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? मतलब पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शन को आप पढ़ें और इसका आंसर टिक करें। 3 से 4 सेकंड का समय दे रहा हूं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। तो पाटलिपुत्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 35 में आपका दिया हुआ है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शन में से आपको एक का आंसर टिक करना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर लकड़ी का। तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः लकड़ी का बना हुआ था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 36 में आपका दिया हुआ है बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शन में से आपको एक का आंसर टिक करना है। 3 से 4 सेकंड का मैं समय दे रहा हूँ। इसके बाद मैं आंसर आपको खुद बताऊंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर अजीविको ने। तो बाबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग अजीविकों ने आश्रय गृह के रूप में किया है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 37 में आपका दिया हुआ है किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? ए नंबर दिया है आपका और बी। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन को आपको पढ़ना है और इसका आंसर टिक करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। तो रुद्रगढ़ का जो जूनागढ़ अभिलेख है, यहाँ से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 38 में आपका दिया हुआ है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शन में से आपको एक को सही टिक करना है। इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर भामरू स्तंभ। तो भामरू स्तंभ जो है वह स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 39 में आपको दिया हुआ है सूची। यहाँ लिखने में गलती हो गई है। यहाँ सूची आपको फर्स्ट से सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के बीच दिए गए कूट को से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट दिया हुआ है, सूची सेकंड, इसको मैं आपको मिलवा देता हूँ। तो पहले का आंसर क्या होगा? पहले का होगा आपका 2 नंबर सैंड्रोकोट्स। बी का होगा आपका बिंदुसार, तीसरा यानी अमित्रघात।
और सी का होगा आपका प्रियदर्शी और डी का होगा आपका विष्णुगुप्त। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 40 में आपका दिया हुआ है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपको एक का आंसर टिक करना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया है। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें, और जो हमारे इस चैनल पे नए आए हैं या नए व्यूअर्स हैं तो इस चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और जिन दोस्तों को या जिन विद्यार्थियों को इनसे संबंधित PDF चाहिए, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से PDF के लिए प्रश्न मांग सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।